मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, तुरंत होगी दूसरी शादी, ऐसा हमने लिख दिया है, ऐसा हम दावा कर रहे हैं। दावा खरा भी उतरेगा, परंतु इतनी जल्दी क्या है आखिर दूसरी शादी करने की? क्या पहली शादी से जो अनुभव मिला वो पर्याप्त नहीं है? ऐसी बात नहीं है साथियों। बहुत सी बहनें और बहुत से भाई जब अपनी जन्म पत्रिका लेकर के मेरे पास में आते हैं और पहली बार वो दूध से जल चुके हैं, अब वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहते हैं। कई बहनें तो दूसरी शादी करने को तैयार ही नहीं होती हैं। परंतु देखिए, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं समझता अपने अनुभव के आधार पर कि वो जानबूझ करके अपनी पहली शादी तोड़ता है या तोड़ती है। कई बार मजबूरीवश ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि वहां पर उसका जीवन यापन मुश्किल हो जाता है, मजबूरन उसको तोड़ना पड़ता है। और कई बार दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाती है, कुंडली मिलान करके वो विवाह नहीं करते हैं, तो इसका दंश तो झेलना उनको सुनिश्चित रूप से पड़ता ही है। साथियों, आज इस एपिसोड में हम आपको ज्योतिषीय गणना के आधार पर कैसे आप शीघ्र नहीं बल्कि अतिशीघ्र द्वितीय विवाह अपना संपन्न कर सकते हैं, इसका बेहद ही सरल उपाय आपको बतलाने जा रहे हैं। तो आप इसको निश्चित रूप से देखिए। और हां, जिनको पहला विवाह करना है वो ये उपाय न करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये विशेष रूप से केवल द्वितीय विवाह के लिए हमने बनाया है। साथियों, पहले विवाह और उसमें होने वाली जो खटपट है, तलाक की प्रक्रिया है, उससे लेकर के जबकि दूसरा विवाह न हो जाए, इन दोनों के बीच का जो समय है ये घोर डिप्रेशन का समय होता है। स्वयं तो व्यक्ति अवसाद में रहता ही है, एक अज्ञात भय उसके जीवन में होता है कि कहीं दूसरी जो शादी वो करने जा रहा है उसमें भी उसके साथ में धोखा ना हो जाए। किस पर जो पड़ोसी हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो मित्र हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो भी उसका ताना मार मार करके और जीवन दूभर कर देते हैं। साधना सिद्धि पर हमारा ये प्रयास रहता है कि हम आपको ऐसी सुगम साधनाएं बतलाएं जो कि आप घर बैठ करके स्वयं बिना किसी की सहायता के संपन्न कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको गौर से यह एपिसोड देखना है और जो जो बातें बतलाई जा रही हैं उनका अक्षरशः पालन करना है। हफ्तों में नहीं, दिनों में आपके लिए रिश्ता आएगा और आपको कुंडली अवश्य ही मिलानी चाहिए। सबसे पहले होनी चाहिए आपके पास में अपनी जन्म पत्रिका। जी हां, जन्म पत्रिका का वो पेज आप खोल करके बैठ जाइए जहां पर कि लिखा है जन्म लग्न कुंडली। और ऐसे भाइयों और बहनों को निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है जिनके पास में अपनी जन्म पत्रिका नहीं है। उनके बारे में भी हम उपाय इसी एपिसोड के अंत में आपको जरूर ही बतलाएंगे। तो साथियों, एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। एक खाली जन्म पत्रिका आपको हम स्क्रीन पर दिखा देते हैं। इसमें कोई भी अंक नहीं लिखा है, कोई राशि नहीं लिखी है, क्योंकि ये सभी प्रकार की राशियों को हम बतला रहे हैं। अब उदाहरण के माध्यम से आप इसको समझना प्रयास करें। सबसे पहले आपको दृष्टिपात करना है जन्म पत्रिका के नवम भाव पर। जी हां साथियों, जो कि नवम भाव है वहां से दूसरी शादी, द्वितीय विवाह का विचार किया जाता है। अब इस खाने में जो कि नवम भाव है, आपके 1 से लेकर के 12 इनके बीच में कोई भी एक अंक लिखा होगा, 1 से लेकर के 12 तक। अब होता क्या है कि 1 से लेकर के जो 12 राशियां, जो भी अंक इस खाने में लिखा है वो ही कारक ग्रह है और वो ही सफलता आपको दिलवाएगा द्वितीय विवाह में। उसके बिना सपोर्ट के नहीं हो सकता। शादी तो सबसे पहले उसकी सपोर्ट से ही होगी और आगे जाकर के फिर वो फलीभूत भी उसी के सपोर्ट से होगी। तो सबसे पहले उस कारक ग्रह को हमें जागृत करना होगा ताकि वो द्वितीय विवाह का रिश्ता शीघ्र अतिशीघ्र लेकर के आए। एक विशेष प्रकार के रंग के रेशमी धागे की आपको जरूरत पड़ेगी। वो किस प्रकार से होगा हम आपको बतला देते हैं, और किस दिन से आपको ये प्रयोग शुरू करना है वो भी आपको बतला देते हैं।
साथियों, यदि आपके इस नवम भाव में 1 या 8 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है तो आपको यह प्रयोग मंगलवार से प्रारंभ करना है और आपको आवश्यकता होगी लाल रंग के रेशमी धागे की। यदि आपके इस नवम भाव में 2 या 7 इनमें से कोई एक अंक लिखा है तो आपको शुरुआत करनी है शुक्रवार से और आपको इसके लिए जरूरत पड़ेगी लाल रंग के रेशमी धागे की। तीसरा, यदि यहां पर 3 या 6 इनमें दोनों में से कोई एक अंक लिखा है तो शुरुआत आपको करनी है बुधवार से और आपको हरे रंग के रेशमी धागे की जरूरत पड़ेगी। यदि 4 नंबर का अंक यहां पर लिखा है तो फिर आपको यह सोमवार से शुरू करना है और सफेद रंग के रेशमी धागे की आपको आवश्यकता पड़ेगी। यदि 5 नंबर का अंक यहां पर लिखा है तो आपको रविवार से यह प्रारंभ करना है और आपको लाल रंग के और हो सके तो लाल या केसरिया इन दोनों में से कोई भी एक रंग आपको चयन करना है और उस रंग का रेशमी धागा आपके पास में उस दिन उपलब्ध होना चाहिए। यदि 9 या 12 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है तो बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार से आपको यह प्रयोग प्रारंभ करना है और पीले रंग का जो रेशमी धागा है उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। अंत में 10 या 11 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है तो शनिवार से आपको यह प्रारंभ करना है और काले रंग के धागे की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब हम उदाहरण ले लेते हैं। देखिए, जो अंक लिखा है उसके हिसाब से आप अप्लाई कर देना। हम यहां पर उदाहरण ले रहे हैं, केवल हम मान रहे हैं कि मान लीजिए 8 नंबर का अंक लिखा है तो मंगलवार को आपको प्रारंभ करना चाहिए क्योंकि मंगल वृश्चिक राशि के अधिपति हैं। जो लड़के हैं उनको वो धागा अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बांधना है और जो लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, उनको अपने बाएं अर्थात लेफ्ट हैंड पे बांधना है, धारण करना है। शुक्ल पक्ष का जो प्रथम वार आएगा, मंगलवार से यदि आप प्रारंभ कर रहे हैं तो शुक्ल पक्ष का जो प्रथम मंगलवार आ जाए उस दिन करना है। सुबह या संध्या काल कभी भी कर सकते हैं। बुधवार को यदि आपके इस प्रकार से पड़ रहा है तो बुधवार को आपको जो शुक्ल पक्ष का पहला बुधवार आएगा उस दिन से प्रारंभ करना है। अब यहां पर ध्यान क्या रखना है, 8 नंबर का हमने उदाहरण लिया है तो 8 नंबर का जो व्यक्ति है उसको अपनी कलाई पर 8 लड़ियां उस लाल रेशमी धागे की बांधनी है। ठीक है, उसके बाद में उसको धारण करके आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार से जितनी संख्या लिखी है नवम भाव में उतनी लड़ियां अर्थात उस रेशमी धागे के उतने फेरे लड़कों को अपने दाहिने हाथ में और लड़कियों को अपने बाएं हाथ में लगानी है। इतना ही उस दिन के लिए काफी है। अब कुछ दिनों के भीतर ही आपके पास में प्रस्ताव आएगा, चल करके आएगा, बिना किसी प्रयास के आएगा। और जब वो प्रस्ताव आ जाए तो जिस दिन भी आप मुलाकात करने जा रहे हैं या आपके घर में आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं, किसी भी प्रकार से बातचीत मीटिंग का रूप ले रही है, उस दिन आपको एक और कार्य करना है। वो कार्य है कि हल्दी आपके पास में होगी और गंगा जल भी अवश्य ही होगा। तो थोड़ा सा गंगा जल एक पत्थर पर लेकर के उसमें आप खड़ी हल्दी जो है उसको अपने हाथ से थोड़ा सा उसमें पीस लीजिए और उसका जो तिलक है वो आप अपने कंठ पर धारण कर लीजिए मीटिंग से जस्ट पहले। दुनिया की कोई ताकत आपकी उस मीटिंग को फलीभूत होने से, रिश्ते को मजबूत होने से, दूसरी शादी होने से रोक नहीं सकती। कुंडली जरूर आपको मिलवानी है। ये कार्य आपको निश्चित तौर पर पूरे ध्यान पूर्वक, पूरी श्रद्धा पूर्वक, पूरे विश्वास पूर्वक करना है। साथियों, जैसे कि हमने चर्चा की थी कि जिनको अपनी जन्म पत्रिका नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो वो 9 नंबर के अंक को यहां पर मान करके चलेंगे, अर्थात वो बृहस्पतिवार को धारण करेंगे, चाहे वो लड़का है या लड़की कोई भी है। और जो रेशमी धागा है उसकी 9 लड़ियां, 9 जो फेरे हैं वो कलाई पर धारण करेंगे। कन्या है तो लेफ्ट हैंड में और पुरुष है तो वो राइट हैंड में धारण करेगा। साथियों, मैं अग्रिम शुभकामनाएं आपको दे रहा हूं कि आपका जो द्वितीय विवाह है वो सफलतापूर्वक, आनंद पूर्वक आपको शीघ्र, अतिशीघ्र अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त हो। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।
जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।